हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। हम जानते हैं जो मैंने कल आपको लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे प्रयास कीजिए में, आपने वो क्वेश्चन घर पे कर ही लिए होंगे, या कह सकते हैं कि आपने वो क्वेश्चन घर पर कर ही लिए होंगे। लेकिन फिर भी ये डाउट होगा कि पता नहीं ये क्वेश्चन मेरे सही हैं या तो फिर गलत हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं कि मेरे वो क्वेश्चन सही हैं या तो फिर गलत हैं। चलो हम उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें से एक आपको मैंने करा ही दिया था कि आप किस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। चलो उनकी हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में किसी और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे था वो इस प्रकार से था। 8 3 4 2 5 3। 8 3 4 2 0 1। 8 3 4 2 0 0। हम जानते ही हैं कि मुझे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी आप किस प्रकार बता सकते हैं? मैंने आपको इसका, ये हम जानते हैं कि मैंने आपको इसकी जानकारी तो पहले ही दे दी थी। चलो हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या किस प्रकार हम बताते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 6 अंक यूज हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 6 अंक यूज हुए हैं। आप देखेंगे इसमें 6 अंक यूज हुए हैं। सबसे पहले मुझे बाईं तरफ से ये चेक करना है कि इसमें सबसे छोटा अंक किसमें है। तो इसमें मुझे सबसे छोटा अंक मिल गया, वो संख्या छोटी है। देखेंगे आप 8 3 4 8 3 4 8 3 4 यहाँ पर बराबर अंक मिले हैं। तो कह सकता है मुझे बताना मुश्किल होगा कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। आप देखेंगे यहाँ पर 2, देखेंगे आप यहाँ पर भी 2, आप देखेंगे यहाँ पर भी 2। मुझे बताना मुश्किल होगा कि कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। आप देखेंगे यहाँ पर 5, आप देखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर 0। तो कह सकते हैं ये तो सबसे बड़ी संख्या हुई। इन दोनों में मुझे बताना है कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। आप देखेंगे यहाँ पर 1 यूज हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 0। तो हम कह सकते हैं ये संख्या छोटी है। तो लिखेंगे आप सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो आपके पास जो सबसे छोटी संख्या है वो 8 3 4 2 0 0। फिर हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो आपके पास सबसे जो बड़ी संख्या है वो 8 3 4 2 5 3। चलो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा तीसरा क्वेश्चन था वो ये था 7 0 8 0 0। जो इसी सवाल का जो दूसरी संख्या थी, कह सकते हैं 7 0 0 0। तो जो तीसरा था वो इस प्रकार था 8 3 4 2 0 0। सॉरी ये नहीं था, 7 0 0 0 1। तो आप देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या आपको पहले बताना है, फिर बड़ी संख्या, फिर आरोही क्रम में बताना, फिर आपको अवरोही। सॉरी गलती हो गई, पहले वाले क्वेश्चन की मैंने आपको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पाया है। तो आप वो क्वेश्चन घर पे कर सकते हैं। चलो हम फिर भी आपको बता रहे हैं कि वो पहले वाला क्वेश्चन था उसका जो आरोही क्रम। तो आरोही क्रम हम जानते हैं, जो सबसे पहले मुझे सबसे छोटी संख्या लिखनी थी। जो सबसे जो छोटी संख्या हमारे पास थी वो 8 3 4 2 0 0। फिर जो इससे बड़ी संख्या थी वो ये थी 8
3 4 2 0, जो इससे बड़ी थी वो ये थी 8 3 4 2 5 3। हम जानते हैं, फिर मुझे अवरोही क्रम भी बताना था। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, कि मुझे सबसे पहले बड़ी संख्या लेना है। तो आप देखते हैं 8 3 4 2 5 3। फिर आप देखेंगे जो इससे छोटी है वो 8 3 4 2 0 1, जो इससे छोटी है वो आप देखेंगे 8 3 4 2 0 0। तो आप इस प्रकार से पहले जो दूसरा क्वेश्चन है उसके चारों क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं इनमें से सबसे छोटा जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। आप देखिए 708 700 और 700। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या ये तो नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक, तीसरा अंक 8 है, यहाँ पर 0 0, इसलिए कह सकते हैं ये संख्या नहीं हो सकती है सबसे छोटी। इन दोनों में मुझे चेक करना है कौन सबसे छोटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर चौथी जो संख्या वो जो चौथा अंक है वो भी 0 है। चौथा आप देखेंगे इसमें भी 0, लेकिन आप पांचवा अंक देखेंगे तो इसमें आप पाते हैं कि 0 है, इसमें आप पाते हैं 1 है। ये जो सबसे छोटी संख्या हुई तो मेरे पास 7 0 0 0 0। फिर जो इससे बड़ी संख्या जो हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है तो मेरे पास ये हुई 7 0 8 0 0। आप देखेंगे आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप जानते ही सबसे जो छोटा है वो 7 0 0 0। तो जो इससे बड़ी संख्या हम जानते ही हैं कौन सी है, 7 0 0 0 1। तो हम कह सकते हैं कि जो इससे बड़ी संख्या हुई हम कह सकते हैं मेरे पास 7 0 8 0 0। अब रोही का क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो आप देखेंगे 7 0 8 0 0। तो जो इससे छोटी संख्या है तो 7 0 0 0 1। तो फिर इससे जो छोटी संख्या है वो आप देखेंगे 7 0 0 0 0। आप चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है 5 3 0 2 4 3। और जो आप देखेंगे 5 3 0 2 5 3। फिर आप देखेंगे 5 3 0 2 6 3। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप देखेंगे इसमें 5 3 0 5 3 0 5 3 0। इन अंकों के माध्यम से नहीं बता सकते मैं कौन संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। आगे मुझे चेक करना है। यहाँ देखेंगे आप 2, यहाँ देखेंगे आप 2, यहाँ देखेंगे आप 2। बताना मुश्किल है अभी मुझे। यहाँ देखेंगे आप 4, यहाँ देखेंगे आप 5। तो हम कह सकते हैं ये तो छोटी है इसके मुकाबले। देखेंगे आप यहाँ पर 6। तो हम कह सकते हैं जो सबसे छोटी संख्या हुई वो ये हुई मेरे पास। तो हम लिखते हैं 5 3 0 2 4 3। फिर आप जो दूसरी हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी जो संख्या हुई वो मेरे पास 5 3 0 2 6 3। हम कह सकते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो उसे मुझे सबसे पहले लिखना है। तो जो सबसे छोटी है 5 3 0 2 4 3। फिर जो इससे बड़ी संख्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं वो हमारे पास ये वाली संख्या है 5 3 0 2 5 3। फिर जो सबसे बड़ी संख्या है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास 5 3 0 और 2 6 3। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे बड़ी हो उसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ी जो संख्या मेरे पास 5 3 0 2 6 3। फिर जो इससे छोटी संख्या है वो कह सकते हैं 5 3 0 2 5 3। जो इससे छोटी संख्या है 5 3 0 2 4 3। तो आपने
इस प्रकार सीख ही लिया होगा कि आरोही और अवरोही को किस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि चलो मानकर ये चलते हैं कि आरोही अवरोही मैंने सीख लिया, कल बताएंगे कि दैनिक जीवन में मेरे लिए आरोही अवरोही कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। चलो आप बने रहिएगा, थोड़ा और सीखो के साथ आपको 100% मैथ आ जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने वाले हैं और हम बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चलेंगे। आप ये सोचते होंगे कि आप यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,36,263। तो हम आपको अभी ये बता ही नहीं है प्रोसेस कि किस प्रकार ये गिनते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पूरी संख्या नहीं बोलते, इसलिए हम अंकों का सहारा लेते हैं। जब आपको ये बात बता देंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस प्रकार संख्याओं को गिनते हैं, वहीं से हम सभी लोग इन अंकों को ना लेकर फिर इन संख्याओं को लिया करेंगे, पूरी संख्या एक साथ बोला करेंगे। इसलिए हम आपको सिर्फ अभी अंक के सहारे से सारी चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। तो आप कल सीखेंगे आरोही अवरोही क्रम को हम दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। चलो मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।